आपने पढ़ी कि अगर वरासा के अंदर सिर्फ़ एक ही किस्म का वारिस है, एक ही वारिस है या एक ही किस्म के कई वरासा हैं लेकिन उनको हिस्सा एक जैसा ही मिल रहा है सबको, तो फिर मसला उसी के अदद से। नंबर 2, दूसरी सूरत, अगर वरासा नीचे एक ही किस्म के नहीं है बल्कि दो अलग अलग किस्म के आ गए हैं, उनको हिस्सा अलग अलग मिल रहा है, फिर उसकी कई सूरतें हैं। पहली सूरत, हम यहाँ पर पहले मैयत लिखेंगे, मैयत लिखने के बाद नीचे लिखेंगे वरासा। अब एक ऐसा वारिस लिखना है हमें कि जिसमें उसको मिलता हो, निस्फ मिलता हो। कौन सा आएगा भाई? बेटी, अच्छा उसको निस्फ मिलता है। और एक वारिस ऐसा लिखना है जिसको रुबो मिलता है, वो कौन है भाई? शोहर। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेटी, शोहर और कौन भाई? मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम चचा कर देते हैं अभी, सही है भाई, चचा ही कर देते हैं अभी। चलो, बेटी को क्या मिलेगा? क्यों? एक बेटे, एक हो तो उसको निस्फ, हमने नीचे नीचे लिख के। शोहर को क्या मिलेगा? क्यों? इसलिए कि औलाद मौजूद है, रुबो लिखा। चचा क्या बनेगा? असबा बनेगा। अब देखो, पहले जो आपने पढ़ी थी सूरतें, उसके अंदर था सिर्फ निस्फ आ रहा था, मसला आपने 2 से बना लिया। सिर्फ रुबो आ रहा था, आपने मसला सिर्फ सुमुन आ रहा था, मसला आपने सुलुस आ रहा था, मसला आपने सुलुसान आ रहा था, मसला आपने सुदुस आ रहा था, मसला आपने। अब यहाँ पर दूसरी सूरत अब शुरू हो चुकी है जिसके अंदर एक हिस्सा नहीं आ रहा, एक ही किस्म के वारिस ऐसे नहीं आ रहे जिसमें हिस्सा सबका एक जैसा हो, बल्कि 2 अलग अलग किस्म के वारिस आ गए हैं और दोनों का हिस्सा भी अलग अलग है। एक को निस्फ मिल रहा है, दूसरों को रुबो मिल रहा है। ठीक है भाई, जब इस तरह हो कि निस्फ और रुबो ये दोनों एक साथ जमा हो जाएं, निस्फ और रुबो ये दोनों एक साथ जमा हो जाएं, तो उस वक़्त मसला इनमें से जो बड़ा है अदद के एतबार से वो क्या है? 4 है, तो बड़े वाले से बनेंगे। सही, आप मसला 4 से बनाएंगे। 4 का निस्फ कितना बनेगा? रुबो कितना बनेगा? बाकी बचा एक असबा होने की वजह से इसको दे देंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी मिसाल, बेटी, बीवी, चचा। बेटी को कितना मिलेगा? बीवी को कितना मिलेगा? चचा क्या बनेगा? असबा। बेटी को निस्फ क्यों मिलेगा? एक है। बीवी को सुमन क्यों मिलेगा? औलाद है। जब निस्फ और सुमन ये दोनों एक साथ जमा हो जाएं, तो मसला इसका जो बड़ा अदद है वो बड़ा अदद क्या है? 8 है, मसला बड़े वाले से बनेगा। 8 से हम बना लेंगे। 8 का निस्फ 4, सुमन 1, बाकी कितना बचा? 3, वह असबा होने की वजह से चचा को दे दिया हमने। बात समझ में आ रही है अकबर जी? हमने दूसरी सूरत ये बयान की कि अब 2 अलग अलग जमा हो रहे हैं, उसकी कई सूरतें बनेंगी। पहली सूरत ये है निस्फ और रुबो ये दोनों एक साथ जमा हो रहे हैं, तो बड़ा अदद क्या है? 4। अगर निस्फ और सुमन जमा हो रहे हैं तो बड़ा अदद क्या है? 8। ठीक, अच्छा तीसरी सूरत, रुबो और सुमन ये जमा हो सकते हैं? पहले ये बताओ, ये हो ही नहीं सकते। क्यों? रुबो जो हिस्सा है वो किसका है भाई? शोहर का, या बीवी का है। और सुमन भी किसका हिस्सा है? सिर्फ बीवी का आएगा। अब ऐसा हो ही नहीं सकता शोहर और बीवी दोनों एक साथ जमा हो जाए कहीं पर। शोहर मरेगा तो बीवी इसकी वारिस बनेगी, बीवी मरेगी तो शोहर होगा। इसलिए अब इम्कानी तौर पर जो सूरतें थीं, या तो निस्फ रुबो के साथ जमा हो सकता है या निस्फ सुमन के साथ जमा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि रुबो और सुमन एक साथ जमा हो जाएं। समझ गए बात को जी? अच्छा, ये 1-2 सूरतें हो गई। अब तीसरी सूरत, सुलुस, सुलुसान। इसके बारे में आपने पढ़ा कि अगर ये अकेले हों, सुलुस हो तो मसला 3 से, सुलुसान हो मसला 3 से, क्योंकि सुलुस भी 3 की तरफ इशारा कर रहा है, सुलुसान भी 3 की तरफ इशारा कर रहा है। अगर दोनों एक साथ जमा भी हो जाए तब भी मसला 3 से ही होगा।
अगर ये दो सुलुस सुदुस के साथ या सुलुसान सुदुस के साथ जमा हो रहा है तो मसला कितने से बनेगा? 6 से। क्यों? बड़ा अदद क्या है? सुदुस, यानी जो बड़ा अदद होगा उससे बनाएंगे। अब हम एक मिसाल यहाँ लिखते हैं जिसके अंदर किसी को सुलुस मिल जाए और उसको क्या मिल जाए? दूसरे को सुदुस मिल जाए। क्या मिल जाए उसको भी? सुदुस मिल जाए। अब हम यहाँ मिसाल लिखते हैं। 2 बेटियाँ हैं मिसाल के तौर पर, चलो, और कौन? माँ। चलो, बेटियों का हिस्सा आपने क्या पढ़ा? यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुमा सुलुसा ऐ सुलुसानी मिम्मा तरक। समझ रहे बात को जी? तो बेटी को क्या मिलेगा? सुलुसान लिख दिया आपने। माँ को क्या मिलेगा? वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुस इन कान लहु वलद। अगर औलाद मौजूद हो, औलाद मौजूद है जी, बिल्कुल औलाद मौजूद है, तो आपने क्या दिया इसको? सुदुस दिया। चच्चा क्या बनेगा? असबा। अब आपने अभी पढ़ा सुलुस सुदुस के साथ जमा हो जाए या सुलुसान सुदुस के साथ जमा हो जाए तो बड़ा अदद क्या है? 6 है। ठीक है भाई, बड़ा अदद 6 है तो बड़ा अदद से मसला बना देंगे। हमने मसला 6 से बनाया। 6 का सुलुसान कितना बनता है? 4। सुदुस कितना बनता है? 1। बाकी बचा 1, वह असबा को हमने दे दिया। ठीक है, अब कितनी सूरतें हो गई? 2 सूरतें हो गई। नंबर 1, पहली सूरत ये बयान की हमने कि मसला अगर वारिसिन के अंदर सिर्फ़ एक ही वारिस है तो मसला उसी के हिस्से के अदद से बनेगा। निफ्स है तो मसला 2 से, रुबो है तो मसला 4 से, सुमुन है तो मसला 8 से, सुलुस है तो मसला 3 से, सुलुसान है तो मसला 3 से, और अगर सुदुस है तो मसला 6 से। ये पहली सूरत थी। दूसरी सूरत ये पढ़ी आपने कि अगर 2 जमा हो जाएं, अगर जमा हो जाएं दोनों, तो उसकी 2 सूरतें हैं। या तो ये होगी कि या ये निस्फ आगे वालों के साथ जमा होगा, या ये है कि वो अपने उसके अंदर जमा होगा, अपनी सफ़ के अंदर जो मौजूद है। ये बीच में मैंने जो लकीर खींची है ये सिर्फ इस समझाने के लिए, ये एक अलग सफ़ के 3 अदद हैं, ये दूसरी सफ़ के 3 अदद हैं। 2 अलग अलग सफ़ के 3 अदद हैं। ठीक है भाई। अब ये दूसरी सूरत जो आपने पढ़ी कि निफ्स रुबो के साथ जमा हो तो मसला कितने से बनेगा? 4 से। निफ्स सुमुन के साथ जमा हो तो मसला कितने से बनेगा? 8 से। और अगर सुलुस ये सुलुसान ये सुदुस के साथ जमा हो जाए तो मसला कितने से बनेगा? 6 से। यानी जो बड़ा अदद होगा उससे आपने बना लेना है। बिल्कुल आसान है। ठीक है, कितनी सूरतें हो गई भाई? 2 तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका, इम्कानी तौर पर जो यानी जो हो सकती है, मुमकिन कि इस तरह जमा हो जाए, तो फिर क्या करेंगे हम? तीसरा तरीका ये है कि निफ्स ये वाला, इस सफ़ वाला बंदा इधर वालों के साथ जमा हो रहा है। निफ्स किसके साथ जमा हो रहा है? सुलुस है, सुलुसान है या सुदुस है, कोई इनमें से कोई भी एक आ जाता है। निफ्स इधर वालों के साथ जमा हो रहा है तो मसला 6 से बनेगा। कितने से बनेगा? 6 से। अब हम देखते हैं कैसे। यहाँ मिसाल लिख लेते हैं। लिखो भाई, बताओ निस किसको मिलता है भाई? बेटी होती है। चलो हम बेटी लिख लेते हैं। अच्छा, अब ऐसा एक हम निकालेंगे जिसके अंदर सुलुस मिल रहा हो, या सुलुसान मिल रहा हो, या सुदुस मिल रहा हो। किसको लेकर आए हम? माँ को लेकर आ गए, जैसे यहाँ पर अभी हमने किया है। ठीक है, माँ को लेकर आ गए हम। सही है, चचा भी लिख देते हैं। चलो बिल्कुल। अब बेटी अगर मौजूद हो तो उस और अकेली हो तो उसको क्या मिलेगा? हमने निस्फ दे दिया। माँ अगर औलाद मौजूद हो तो क्या मिलेगा उसको? बोलो, सुदुस मिलेगा। अमीन, होशियार हो जाओ। सुमन नहीं मिलेगा, सुमन बीवी को मिलता है। हाँ, ये चचा क्या बनेगा? असबा बनेगा। अब बात को समझना, अगर
अगर ये वाला इनमें से किसी भी फ़र्द के साथ जमा होता है, जैसे कि निस्फ किसके साथ जमा हो गया भाई, यानी ये पहली जमात, ये एक जमात है, पहली जमात का एक फ़र्द इधर वाला निस्फ दूसरी जमात के किसी फ़र्द के साथ जमा हो जाता है तो मसला 6 से बनेगा। मसला कितने से बनेगा? मिसाल के तौर पर अभी जैसे ये वाला इनमें से किसी के साथ जमा होगा तो मसला कितने से बनेगा? 6 से बनेगा। ठीक है भाई, हमने मसला 6 से बनाया। यहाँ पर 6 का निस्फ कितना, सुदुस कितना, बाकी कितना बचा, वही जरूर थी, मसाला बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि ये रोबो ये दूसरे किसी के साथ जाकर जमा हो रहा है, पहली जमात का रोबो दूसरी जमात के किसी एक फ़र्द के साथ जाकर जमा हो रहा है तो मसला 12 से बनाएंगे। मसला कितने से बनाएंगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ मसला 6 से। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देते हैं मसला कितने से? 12 से। रोबो ये बात दूसरी जमात के किसी भी फ़र्द के साथ, यानी सुलुस के साथ जमा हो रहा है या सुलुसान के साथ है या सुदुस के साथ है तो मसला कितने से जमा होगा? 12 से। अच्छा, अब मिसाल हमने लिखनी है, मेरे को बताओ कि रोबो किसको मिलता है भाई? या तो शौहर को मिलता है या बीवी को मिलता है, ऐसे ही होता है ना? है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं मिसाल के तौर पर कौन भाई? पहले मय्यत लिखा हमने, अब हम वारिसिन लिखते हैं, बीवी आ गई और जी अखे खैफी और बीवी। बीवी को हमने देखा कि जब औलाद मौजूद ना हो तो क्या मिलता है? रोबो मिलता है, हमने रोबो लिखा। अखे खैफी इसका क्या हिस्सा है भाई? सुदुस, हमने इसको सुदुस दे दिया। और ये चचा क्या है भाई? असबा। अभी हमने कहा रोबो इनमें से किसी के साथ जमा हो जाए। अभी हमने मिसाल बयान की सुदुस के साथ जमा हो रहा है, आप दूसरी मिसाल भी बयान कर सकते हो जिसमें सुलुस आ जाए या सुलुसान भी आ जाए, ऐसे भी मिसाल आप के सामने आ जाती है तो कर लेना। ठीक है भाई, परेशान नहीं होना। तो रोबो दूसरे जमात के किसी फ़र्द के साथ जमा हो रहा है तो मसला कितने से बनेगा? 12 से। मैंने 12 लिखा हुआ यहाँ पर, समझ गए बात को जी? अब हम मसला 12 से बनाएंगे। 12 से मसला बनाया, 12 का रोबो कितना क्या बनता है भाई? 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया, 4 को 3 मरतबा हमने जब किया तो वो 12। ठीक है भाई, 3 आ गया। सुदुस 6 दूनी, अच्छा बाकी कितना बचा? 7, वह असबा होने की वजह से चचा को मिल जाएगा। समझ गए? अच्छा, अब तीसरी सूरत यह है कि सुमुन ये पहली जमात का फ़र्द ये दूसरी जमात के किसी एक फ़र्द के साथ जमा हो जाए तो मसला 24 से बनेगा। मसला 24 से बनेगा। हमने इसको यहाँ कर दिया तो इधर लिख दिया 24। समझ रहे हो जी? अब हम यहाँ पर वो करेंगे, मिसाल बयान करेंगे। सुमुन किसको मिलता है बताओ भाई? बीवी लिख दिया हमने। ठीक है, और फिर क्या लिखा हमने? माँ लिखी, 2 बेटियाँ। चलो, बीवी को क्या मिलेगा? औलाद मौजूद है और सुलुसान मिलेगा। क्यों? एक से ज़ायद बेटियां हैं। अच्छा, चचा क्या है? मसला देखो, अभी हमने बताया कि सुमुन अगर ये इस जमात का फ़र्द किसी और जमात के फ़र्द के साथ जमा हो जाए तो मसला कितने से बनेगा? 24 से। सुमन जमा हुआ है सुलुसान के साथ, मसला हमने 24 से बनाया। 24 का सुमन कितना बनेगा? 3। सुलुसान कितना बनेगा? 16। बाकी कितना रहे? 16 और 3 कितने हो गए? 19। बाकी कितना रहा? 5। 5 हमने चचा को आसबा होने की वजह से दे दिए। बात समझ में आ गई? तो मसला बनाने की कितनी सूरतें हो गई? 3। मसला बनाने की कितनी सूरतें हो गई? 3 सूरतें हो गई। मसला बनेगा निस्फ, रुबो, सुमुन, सुलुस, सुलुसान, सुदुस, इन ही हिस्स के अदद से बनेगा मसला।
मसला बनेगा ये जो 6 अदद अल्लाह तबारक व तआला ने 6 हिस्से बयान किए हैं असहाब फ़ुरूज़ के, इनके हिस्सों के अदद से बनेगा। अब कैसे बनाना है उसकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है असहाब फ़ुरूज़ के अंदर, वारिसीन के अंदर अगर सिर्फ़ एक ही ऐसा फ़र्द है जिसका सिर्फ़ जो एक ही हिस्सा उसको मिल रहा है, दूसरे हिस्से के अफराद उसके साथ जमा नहीं हो रहे, तो फिर मसला उसी हिस्से के अदद से बना दिया जाएगा। मसलन अगर निफ्स नीचे आ रहा है तो मसला 2 से बनेगा, नीचे अगर रुबो आ रहा है मसला 4 से बनेगा, सुमुन आ रहा है तो मसला 8 से बनेगा, सुलुस या सुलुसान आ रहा है तो मसला 3 से बनेगा, सुदुस आ रहा है तो मसला 6 से बनेगा। ये पहली सूरत है अगर वारिसीन के अंदर सिर्फ़ एक हिस्से का फ़र्द जमा हो रहा है। ठीक। दूसरी सूरत यह है अगर वारिसीन के अंदर एक हिस्से का फ़र्द एक जमा नहीं है बल्कि 2 मुख्तलिफ़ हिस्सों के फ़र्द जमा हो रहे हैं। अब उसकी कई सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि निस्फ़ और रुबो ये दोनों एक साथ जमा होते हैं, तो उस वक़्त मसला बड़े वाला जो अदद है यानी 4 उससे बनेगा। और अगर जो है निफ्स सुमुन के साथ जमा हो रहा है तो इनमें से जो बड़ा अदद है वो क्या 8 है, उससे मसला बनाएंगे। और अगर जो है सुलुस सुदुस के साथ या सुलुसान सुदुस के साथ जमा हो रहा है तो मसला कितने से बनेगा 6 से बनेगा। ठीक है, ये कितनी सूरत, ये दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत ये है पहली जमात, हमने इसको 2 ही जमातों में तकसीम किया हुआ है इन हिस्स को। पहली जमात का पहला अदद, पहली जमात का पहला हिस्सा दूसरी जमात के किसी भी हिस्से के साथ जमा हो रहा है, मसलन निफ्स दूसरी जमात के किसी के साथ भी जमा हो जाए, सुलुस के साथ हो या सुलुसान के साथ हो या सुदुस के साथ हो तो मसला 6 से होगा। अगर रुबो दूसरी जमात के किसी एक फ़र्द के साथ भी जमा होगा तो मसला कितने से बनेगा 12 से बनेगा। अगर सुमुन दूसरी जमात के किसी भी फ़र्द के साथ जमा हो जाए तो मसला कितने से बनेगा 24 से बनेगा। मसला कितने से बनेगा 24 से बनेगा। तो ये 3 तरीक़े हैं मसला बनाने के और बिल्कुल आसान है। इसका बनाने का मकसद क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है? अगर हम इस मसले को इनके अदद से ना बनाएं, इस तरीके से ना बनाएं तो फिर विरासत की तकसीम के अंदर गलती के इम्कानात बढ़ जाते हैं, फिर हम गलती कर बैठते हैं, सही तरीके से माल तकसीम नहीं होता। इसलिए माल की सही तकसीम करने के लिए मसले को इन्हीं अदद के ज़रिए से बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम गलती से बच जाएं और हमारा मसला दुरुस्त हो जाए, वारिसीन को उनका जो हिस्सा बनता है वो पूरा पूरा सही तरीके से मिल जाए। समझ में आ गया? याद कर लेंगे आप बस।